आज पूरे जनपद आजमगढ़ के सभी हमारे संगठन के पदाधिकारियों की एक बैठक हम लोगों ने ली, जिसमें एसआईआर की अब तक की प्रगति की भी समीक्षा की और जो बचे हुए दिनों की परिस्थितियां उस पर भी चर्चा की। हम समाजवादियों को पूरी शंका है और इस बात के लिए हम अपने साथियों को तैयार किए हैं कि ये बीजेपी के लोग षड्यंत्र करके एसआईआर के आखिरी कुछ दिनों में षड्यंत्र करना चाहते हैं। इसलिए जहां मैं अपने आजमगढ़ के संगठन के लोगों के बीच अपनी बात कहा हूं, वहीं आपके माध्यम से जहां तक भी हमारी आवाज़ जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, अपनी पार्टी के लोगों से कहूँगा कि आखिरी एक हफ्ता जो बचा है इसमें हमें आपको बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि ये बीजेपी के लोग अब जनता में लोकप्रियता खो चुके हैं। अब ये केवल षड्यंत्र करके चुनाव जीतना चाहते हैं, बेईमानी करके चुनाव जीतना चाहते हैं। और अगर एसआईआर की लिस्ट में हम लोगों ने फर्जी वोट बीजेपी के जुड़ने से रोक लिए और अपने साथियों के जायज़ वोट हम लोगों ने लिस्ट में रखवा लिए, डलवा लिए, तो निश्चित तौर पर हमारी चुनाव की बहुत बड़ी सफलता यहीं से शुरू हो जाएगी। सर, बीजेपी डंके की चोट पे कहती है कि ये एड़ी से चोटी एक कर लें, लेकिन ये जीत नहीं सकते हैं। हाँ, हो सकता है कहीं किसी आयोग ने, कुछ अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया हो तभी वो डंका बजा रहे हैं। बाकी तो डंका उत्तर प्रदेश की जनता ने उनका बजा ही दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने बजा ही दिया है। अभी देखिए, कल ही फैसला आया है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी और उनके 23 साथियों को माननीय न्यायालय ने निर्दोष साबित किया है। आप सोचो, चुनाव जीतने के लिए उस पूरी पार्टी की जाने कितने लोगों को फंसा दिया था, चुनाव जेल से रह के लड़ना पड़ा। तो ये जो डंका बजा रहे हैं, ये एजेंसियों की दम पर, चुनाव आयोग की दम पर बजा रहे हैं, ये जनता में अब लोकप्रिय नहीं है। सर, पंचायती चुनाव को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? अब वो गए हैं, पर्यटक बन के अपना पर्यटन करें। उत्तर प्रदेश की जनता को ना तो इन्होंने लाखों करोड़ के एमओयू जब साइन किए थे, आज पूछिए वो एमओयू में कितना पैसा ज़मीन पे या योजनाएं ज़मीन पे आई हैं, और न कुछ होने जा रहा है इनकी विदेश यात्राओं से। अब चूँकि उनको विदाई होना तय है, तो इस बीच कुछ प्रोटोकॉल के अंदर उनका पर्यटन कर रहे हैं, करने दीजिए। आज जनसभा से क्या मैसेज देना चाहेंगे लोग? हमने अपने संगठन के साथियों, जनसभा नहीं थी, हमारे संगठन की बैठक थी। जनसभा होगी तो कहाँ हो पाएगी इतने छोटे पंडाल में। जनसभा तो फिर आजमगढ़ की आप जानते ही हो कितना बड़ा मैदान चाहिए होगा। सर, एक दिन पहले बृहद रोजगार योजना का वो मेला लगाया गया था, उसमें ये मतलब लोगों को बताया गया कि आप लोग यहाँ आइए और आपको रोजगार मिलेगा। इसको लेकर के आप क्या करते हैं, जबकि उन्होंने बाहर की विदेशी कंपनियों को भी यहाँ बुला करके? कुछ नहीं है, ये देखिए केवल इवेंट मैनेजमेंट है, पीआर मैनेजमेंट है, अपनी इमेज बनाना चाहते हैं। भाई, पिछले 11 साल बल्कि 12 साल होने जा रहे हैं केंद्र की सरकार को, 9 साल से ज़्यादा हो गए उत्तर प्रदेश की सरकार को। इन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ रोजगार का, यूपी ने भी वादा किया था 70 लाख रोजगार का। आखिर आप पत्रकार मित्रों सवाल ही नहीं पूछ रहे हो, हिसाब किताब लगाओ कि देश के कितने नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था और कितनों को मिल रहा है। अभी आदरणीय बलराम बाबू जी ने अपने भाषण में कहा कि जहां आमदनी दूनी करने की बात की थी बीजेपी के लोगों ने, आमदनी छोड़िए और लागत नहीं निकल रही है। तो ये तो हाल कर दिया है पूरे देश का। जहां अभी तक अमेरिका के लिए बाजार बंद थे या एक बड़ा टैरिफ था, तब हमारे किसानों की दुर्दशा थी, तो अब जिस तरह अमेरिका डील हुई है व्यापार की, उसके बाद मैं समझता हूँ हमारे किसानों की हालत बद से बदतर होने जा रही है। और मैं समझता हूँ देश के किसानों को लामबंद होके इस अमेरिकन डील का मजबूती से पुरजोर विरोध करना चाहिए। और जैसे 3 काले कानून वापस हुए थे किसानों के, उसी तरह से ये अमेरिकन डील रद्द होनी चाहिए।